नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू वात्सल्यम फैमिली। अगर आपको रीडिंग कनेक्ट होती है, रेजोनेट होती है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच कि आप दोबारा रीडिंग के लिए आए। आपने अपना लव और अपना ट्रस्ट दिखाया। थैंक यू टू ऑल माय वात्सल्यम फैमिली, थैंक यू सो मच। सो ये रीडिंग है कि आपकी ये वीक कैसा रहने वाला है 1 to 8 मई। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, बहुत रैंडमली ये ऑप्शंस हैं। आपको लग रहा होगा कोई कनेक्शन नहीं है इनमें, बट पता नहीं क्यों आई जस्ट फेल्ट लाइक पिकिंग अप दीज ऑप्शंस टुडे। सो पहला ऑप्शन है आपका रेड कलर की कैंडल, सेकंड है आपका क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और थर्ड है आपका पीकॉक फेदर। हर ऑप्शन की रीडिंग के बाद आज चार्म्स के साथ भी एक छोटी सी रीडिंग रहेगी। सो ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। आप जिस भी ऑप्शन से कनेक्ट हो रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू रीडिंग पे आने के लिए। ग्रुप 1 जिन्होंने ये रेड कैंडल को चूज़ किया है, ये देखेंगे कि 1 to 8 मई आपके लिए कैसा रहेगा। जब ये कैंडल को हाथ में लिया, थोड़ी मेडिटेशन करी, तो मुझे इसमें 3-4 चीज़ें फील हुई। एक तो इस वीक में अपने रूट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी आप फील करेंगे। अपने अननेसेसरी फियर से आप अपने आप को फ्री होता हुआ फील करेंगे। ग्राउंडिंग होगी आपकी एनर्जीज़ की। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, घास पे नंगे पाँव चल सकते हैं, रेड कलर के फूड को ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये कलर थोड़ा पैशन का भी लगा था, थोड़ा एंगर का भी लगा था, कि जैसे आपने किसी से कुछ कह दिया है गुस्से में और वो चीज़ इम्पैक्ट कर गई है, नेगेटिव हो गई है आपके लिए, या आप बहुत पैशनेटली कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप अपने लोगों को बार बार कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। ऑल्सो जब ये कैंडल को हाथ में लिया तो एक ये फील भी आया कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लोअर बॉडी में कोई इश्यूज़ आए, पाइल्स जैसा कुछ इशू हो सकता है, कुछ को डायग्नोस हो इस वीक में। एंड ये कलर ऑब्वियसली फायर का कलर है, ये कलर है आपकी लव का कलर भी रेड है, तो कईयों की लाइफ में लव आ सकता है इस वीक में, या लव आपको ऐसा फील होगा कि आप ज़्यादा लविंग हो गए हैं लोगों की तरफ, सिचुएशंस की तरफ। सो ये मुझे फील हुआ था। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1। सो आपका यहाँ पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो जैसे मैंने आपसे कहा था लव का कलर है, तो हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ की लाइफ में एक वुमेन आए जो आपको इमोशनली हील करे, या आपके साथ एक रिलेशनशिप में उनका कनेक्शन रहे आपके साथ। सो एनर्जी लव के अराउंड इस वीक में आपके लिए रह सकती है। सेकंड है न्यू लाइफ। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को हर चीज़ से फ्री करता हुआ फील कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपने अपने आप को बस फ्री कर लिया है, कोई ऐसे थॉट्स थे, कोई ऐसी शायद जॉब थी, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा शायद इंसान था जिससे आप अपने आप को फ्री करना चाहते थे, जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे थे रिलेशनशिप में, कुछ भी ऐसा। बट आप ऐसा अपने को फ्री करके एक न्यू लाइफ की तरफ, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जहाँ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वीक में। नेक्स्ट है काउ स्पिरिट। सो यहाँ पर लिखा है मिरेकल्स आर एंडलेस। तो इस वीक में आप डेफिनेटली न्यू लाइफ का कार्ड आया है, मिरेकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मिरेकल्स ज़रूर आपकी लाइफ में होंगे। छोटे बड़े हर तरीके के मिरेकल की तरफ एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग इस वीक में थोड़ा सा शायद अंदर से थोड़ा डाउट में है, थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़े सैड हैं, शायद उनका कोई लव्ड वन नहीं है, या आप उनको बहुत
मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ सफरिंग का कार्ड भी आया है इस वीक में। ये हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, या आपके इमोशन से हो सकता है, या आपकी फ़िज़िकल सफरिंग हो सकती है, कोई गलत डिसीजन आपने लिया है उस वजह से ये हो सकती है। सो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो उतना ही आपसे कनेक्टेड हैं, और वो जानते हैं कि आप उनको मिस कर रहे हैं, और इस वजह से वो आपको साइंस भेज रहे हैं। आप यहाँ ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं, फेदर्स देख सकते हैं, बटरफ्लाई देख सकते हैं। तो हो सकता है वो किसी ना किसी वे में आपके सामने आए, बर्ड्स के फॉर्म में आ सकते हैं, आपकी ड्रीम्स में आ सकते हैं। सो वो आपसे उतना ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके लिए एक और कार्ड है रिन्यूअल का। सो यहाँ पर न्यू लाइफ है। सो रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, कोई घर का हो सकता है आपके लिए, कोई रिलेशनशिप में रिन्यूअल आ सकता है आपके लिए, फ्रेश स्टार्ट आ सकती है इस वीक में आपके लिए, लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन ऑर्डर। एंजल्स, जब मैं वो कैंडल को लिया था तो जस्टिस की एनर्जी आई थी, और जस्टिस के कार्ड में भी ये बैलेंस होता है। सो यहाँ पे भी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप जिस भी लाइफ के फेज़ में हैं वो बिल्कुल गॉड के प्लान से चल रही है, और आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ है यहाँ पे। टारो आपको बताता है कि इस वीक में ट्रैवल इंडिकेटेड है। कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकता है इस वीक में, और वो बहुत क्विक चेंजेस होंगे, और बहुत स्विफ्ट वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो किसी न्यू जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं बाहर से आ रही है, इंटरनेशनल जॉब ऑफ़र हो, या आपको उस वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ये वीक में आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाएंगे। इस वीक में आप में से कुछ लोग कार बाय करने का सोच सकते हैं, कोई व्हीकल सर्विसिंग भी आप हो सकता है करें। यहाँ पर क्योंकि ये न्यू लाइफ का कार्ड आया है, सो चैरियट के साथ ये एनर्जी भी आती है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कैसे चलाना चाहते हैं, वो कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे। क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उस सब के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने के लिए इस वीक में खुद को रेडी पाएंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपके वीक में बहुत अच्छी हैप्पी एनर्जी रहेगी, इमोशनली आप फुलफिल रहेंगे, फैमिली के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर जाना घूमने जा सकते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से फैमिली से नहीं मिले तो रीयूनियन हो सकता है आपका फैमिली के साथ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारा प्यार है और सपोर्ट है इस वीक में आपके लिए। यहाँ कुछ चार्म्स हैं। सो ये है लैम्प। सो लैम्प बता रहा है कि मिरेकल्स होंगे, आपकी जो विश है वो पूरी होगी इस वीक में। जो भी आप अभी विश कर रहे हैं वो विश आपके लिए पूरी हो सकती है। मशरूम का चार्म है जो गुड लक की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, और गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है इस वीक में। न्यू लाइफ है, मिरेकल्स हैं आपके लिए यहाँ पर। ये पेंडेंट है जिसमें एंकर बना हुआ है और लीव्स हैं। तो लीव्स बात करती हैं ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, और एंकर बात करता है स्टेबिलिटी की। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं एंकर करते हुए पाएंगे। हो सकता है आप अपनी सोलमेट को मिल रहे हैं इस वीक में। ये भी हो सकता है कोई जॉब ऐसी है जो आपको अल्टीमेट एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है आपके लिए। बॉटल का चार्म है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आपको खुल बांधना नहीं है आपको इस वीक में। अपनी तरफ एक बॉटल जैसा एक कैप लगा के नहीं बैठना है कि बस यही मेरा दायरा है, उससे खुद को फ्री करना है आपको। और थोड़ा एडिक्शन अगर है तो उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू बॉटल्स खरीदें, फैंसी बॉटल्स, और उसको किसी वे में यूज़ करें। सो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। ग्रुप 2 जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहते हैं।
चाहे वो आपका लाइफ पर्पस है, चाहे वो आपका सही जॉब ऑप्शन है, करियर चॉइस है, एजुकेशन में हो या हेल्थ के लिए हो, आप कुछ ना कुछ चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। जब मेडिटेशन किया आपके ग्रुप के लिए तो मुझे इसमें एक फ्लावर नज़र आया। सो हो सकता है कईयों के घर में फ्लावर्स आपने लगाए हों और वो ब्लूम कर रहे हैं, या आप अपने घर में नए फ्लावर्स लेकर आने वाले हों इस वीक में। मुझे इसमें एंजल फिगर नज़र आई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीक आप एंजल्स से प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है आपको फ्लावर्स आपको हो सकता है बटरफ्लाइज नज़र आए, फेदर्स नज़र आए ज़्यादा, कहीं कॉइन गिरे हुए नज़र आए, रेनबो नज़र आए, क्लाउड्स में कोई ऐसी शेप नज़र आए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी भी मौजूद है। सो अब देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। सो आपका पहला कार्ड है इंटेंसिटी। सो यहाँ इंटेंसिटी बताता है कि इस वीक में कहीं ना कहीं या तो आपके माइंड में कोई बहुत इंटेंस थॉट्स आएंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आप चीज़ों को, लाइफ को थोड़ा एक इंटेंस वे में देखने लग गए हैं। ये रिलेशनशिप्स में इंटेंसिटी हो सकती है। ये इंटेंसिटी आपके किसी वर्क की तरफ एक पैशन हो, या आपके लव में कोई पैशन हो, उसको भी डिनोट करती है। सेकंड है सरप्राइज़। सो कहीं ना कहीं लाइफ आपको इस वीक में सरप्राइज़ करने वाली है। हो सकता है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आए, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपके लिए आए जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी, या आपने बहुत पहले कभी कहीं अप्लाई किया था और सडनली इस वीक आपको उसकी न्यूज़ मिल रही है। कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, शायद वो आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। इस ग्रुप में कुछ कार्ड्स की रीडिंग थोड़ी इंटेंस है, बट आई एम श्योर जो इस पाथ पे हैं शायद उन कार्ड्स के साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे। सो आपका फर्स्ट कार्ड है फिफ्थ चक्रा, आर्क एंजल गैब्रियल। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो थ्रोट चक्रा पे फोकस किया गया है और एंजल्स की एनर्जी है, जैसे मैंने आपसे मेडिटेशन की बात की थी। सो यहाँ पर आर्क एंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि इस वीक में कम्युनिकेशंस, इंटरेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सोच समझ के बात कीजिएगा, अपने ओपिनियंस को सही टाइम पे, सही जगह पे और सही तरीके से बोलिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं उसको बहुत क्लियरली और सिंपल वे में कम्युनिकेट कीजिएगा। सो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंटेंसिटी में भी हुआ था। आपका सेकंड कार्ड है बाय द बुक। सो ये कार्ड बताता है कि इस वीक में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई भी लॉ को ब्रेक ना करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपकी स्पीड लिमिट्स क्या हैं, आपने हेलमेट पहनी है या नहीं, सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं, रेड लाइट्स पे आप रुक रहे हैं या नहीं। वॉट एवर लॉ कहता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। एजुकेशन में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चीटिंग ना करें। अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो बाय द बुक जो भी रूल्स हैं उनको इस वीक में फॉलो करके चलिएगा। ये एंजल्स की आपको एक अलर्ट वार्निंग कह सकते हैं, गाइडेंस कह सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है इस वीक में। आर्कएंजल गैब्रियल भी आपसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात कुछ समझ नहीं रहा है, या आपके फैमिली एक पर्टिकुलर वे में थिंक करती है, तो कुछ उनकी थिंकिंग को एक्सेप्ट कीजिए और कुछ अपनी बात को रखिए, ताकि आप मिलजुल कर एक मिडिल पाथ निकाल के चल सकें, ताकि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स ना हो। जहाँ तक आपके ड्रीम्स की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात है, अगर इस वीक में आप सही तरीके से चलेंगे, लॉ को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके, ऑनेस्टी के साथ, तो वो आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कार्ड एनिमल स्पिरिट की तरफ से, मॉथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ। यहाँ से थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग है 2-3 कार्ड्स की, जिसमें मॉथ स्पिरिट किसी एक चीज़ की तरफ, लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती है, कैंडल की लाइट की तरफ, और
कैसे उसमें बर्न होती है। तो यहाँ पर आपको आपके एडिक्शंस के लिए, आपकी अट्रैक्शंस के लिए कहा जा रहा है कि जो अट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप वर्कaholic बहुत हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, या आप अपने किसी एडिक्शन से में ज़्यादा हैं, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ना बहुत इमोशनल होना है, ना बहुत लॉजिकल होना है, ना बहुत ज़्यादा वर्कaholic होना है, ना बहुत ज़्यादा लेज़ी होना है। सो कहीं ना कहीं जहाँ बाय द बुक भी आपको कह रहा है मिडिल पाथ निकालने को, और मॉथ स्पिरिट भी आपसे कह रही है सरेंडर करके अपनी लाइफ में एक मिडिल पाथ पे चलने के लिए। ये भी 39 नंबर का कार्ड है, ये भी 39 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं नंबर 12 या नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड है ट्रस्ट का। यहाँ पे भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि वाइल योर लॉजिकल माइंड इज डिक्टेटिंग अ सपोजिटली क्लियर डिसीजन डायरेक्शन, योर सोल इनर गाइडेंस इज urging you to follow an alternative path. Logical path may be one that you consider safe and more familiar, but you could be missing on boundless opportunities and so much more. ये भी आपसे यही कह रहा है कि अपने माइंड को और अपने हार्ट को बैलेंस करके चलिए। सिर्फ उस चीज़ की तरफ फोकस मत दीजिए जो आपके लिए हमेशा से काम किया है। हो सकता है कुछ नई चीज़ आपके लिए वेट कर रही है। डोंट फॉरगेट आपके पास सरप्राइज़ का कार्ड है, और हो सकता है आप नेचुरली ऐसा डिसीजन ले लें कि आप खुद भी सरप्राइज़ हों कि अच्छा मैं तो यूजुअली ये लेता था डिसीजन, और आज मैंने ये डिसीजन ले लिया है जो आपकी लाइफ में एक बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके आपके सामने रखे। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इमेजिन योर सेल्फ एज अ बीइंग कंपोज्ड ऑफ एनर्जी एंड लाइट, बिकॉज इन रियलिटी दैट्स प्रिसाइजली वॉट यू आर। You are a powerful being and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो यहाँ पर ये लाइट का कार्ड आपसे कह रहा है कि खुद की सोल से कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन है, जिस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो लाइट है आपके अंदर। उस लाइट को पहचानिए और उस लाइट की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। नेक्स्ट है एंजल मैसेज। आर्क एंजल माइकल का कार्ड है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको वो हर तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे इसमें एंजल एनर्जी नज़र आई है। सो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए फुल ऑफ प्रोटेक्शन और गाइडेंस है। हम लोग यूजुअली समझ नहीं पाती है गाइडेंस कहाँ से आ रही है। ये ड्रीम्स से हो सकती है, हमारा इंट्यूशन हमें बहुत गाइड करता है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से फील हो रही है उसको लिख लीजिए, ताकि जब वो चीज़ आपके साथ हो तो आप उससे रिलेट कर सकें और ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें उस इंट्यूशन पे। ड्रीम्स को लिख लीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। तो ये इंटेंसिटी इन चीज़ों में भी आपको इस वीक में नज़र आ सकती है। टैरो से आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली ये वीक में आप बहुत करेजियसली आगे बढ़ेंगे, फियरलेसली आगे बढ़ेंगे। आप फाइनेंसेस को लेके, बिजनेस को लेके बहुत वाइज डिसीजंस लेंगे। थोड़ा सीक्रेटिव भी रह सकते हैं आप अपनी चीज़ों को लेकर। जहाँ बोलना है तभी बोलिएगा, अपने प्लान्स तभी रिवील कीजिएगा उस टाइम पे। बट डेफिनेटली एक्शन लेते हुए आप इस वीक में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका ग्रोथ का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, ट्रैवल इंडिकेटेड है आपके लिए, और ये भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले या आपको कोई सैलरी रेज हो जिससे आपको ग्रोथ फील होगी अपने करियर में। हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आप किसी फिज़िकल इशू से डील कर रहे हैं तो आपके हेल्थ में हीलिंग नज़र आ रही है।
नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से कईयों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, न्यू ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपको करियर में बहुत हेल्प करेंगे। मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में आप लोगों के लिए। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आपको बता रहा है कि ट्रैवल, अगेन यहाँ ट्रैवल इंडिकेटेड है। कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है जो आपके लिए हैप्पीनेस लाएगी और पॉजिटिविटी लेकर आएगी, और आपकी लाइफ जो है अगर कहीं रुकी हुई थी तो डेफिनेटली एक मोमेंटम गेन करेगी और आगे बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे पैशनेट एनर्जी फील हुई है। सो इस वीक में कहीं ना कहीं पैशनेटली आप अपने गोल्स की तरफ, एक्शंस लेने की तरफ बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आपने अपने लिए प्लान की हैं, सोची हैं, इस वीक में डेफिनेटली आप उनको अचीव करते हुए, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कईयों की लाइफ में कोई ऐसा एनर्जेटिक इंसान हो सकता है आए, जो आपको, या तो वो लव रिलेशन हो या वो आप उसकी एनर्जी से आप ज़्यादा मोटिवेट होके आप एक्शंस लेने शुरू करें। इसमें भी ट्रैवल इंडिकेटेड है। इस वीक में कहीं ना कहीं रीयूनियन नज़र आ रहा है। अगर आपका लवर के साथ या किसी आपके क्लोज्ड वन के साथ आपका कोई डिस्प्यूट था, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है आपको कोई प्रपोज भी करे इस वीक में। ये पार्टनरशिप का कार्ड भी दिखाता है, तो हो सकता है यहाँ पे पार्टनरशिप भी आती हुई नज़र आ रही है बिजनेस में। चार्म्स से मैसेज है आईफिल टावर। इसका मतलब आप या तो ट्रैवल करेंगे इस कंट्री में, या आप अपने आप को जिस जगह पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं, आप उस जगह अपने आप को देख पाएंगे। म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप म्यूज़िक से कनेक्ट होंगे, मेडिटेशन से कनेक्ट होंगे, आपको यहाँ पे वो आंसर्स मिलते हुए नज़र आएंगे। एरोप्लेन का चार्म है। सो डेफिनेटली ट्रैवल आपके लिए 3 कार्ड्स में नज़र आया है, और ये और एक कॉन्फर्मेशन है। बटरफ्लाई है। सो मॉथ एंड बटरफ्लाई दोनों आपसे कह रहे हैं सरेंडर कीजिए और अपनी लाइफ में उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आने दीजिए जो ज़रूरी है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू। ग्रुप 3 जिन्होंने ये पीकॉक फेदर चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। इस फेदर को जब मैंने लिया हाथ में, थोड़ा मेडिटेट किया, तो सबसे पहले कृष्णा जी की वाइब्स आई कि उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे इस वीक के लिए अपने लिए प्रोटेक्शन मांगिए, उनसे अपने लिए जो उनमें एक नटखटपन था उसको अपनी लाइफ में उनसे बोलिए कि आपकी लाइफ में भी वो आए इस वीक में, आपको उस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। ऑल्सो ये वीक आपको बोलता है कि अपनी विजडम को यूज़ करने की आपको ज़रूरत है। इस वीक में कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। अगर आपके घर पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स हैं, जब भी वो बार्क करें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं। ड्राइव करते वक्त इस वीक में थोड़ा सा अपनी केयरफुल रहिएगा थोड़ा ड्राइविंग में। सो अब देखेंगे कि कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो ये ग्रुप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से परेशान है। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो उनको अफेक्ट कर रहा है। शायद आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है और आपको पता चल गया है, या आपके साथ कोई गॉसिप कर रहा है आपके किसी स्पेशल रिलेशनशिप को लेकर, जिस वजह से आप उनकी बातों पे चाहे अंदर से विश्वास ना करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में शायद आ रहे हैं, और वो आपके अंदर एक सस्पिशन पैदा कर रहा है आपके पार्टनर को लेकर, आपके खुद की पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है, या जॉब में हो सकता है, या खुद की कैपेबिलिटीज़ को लेके हो सकता है। और यहाँ पर आपको अवेयरनेस का मैसेज दिया जा रहा है कि आप खुद में कितना अवेयर हैं, अपने आप को लेके कितना अवेयर हैं, अपनी लाइफ में आप रिलेशनशिप्स को लेके कितना अवेयर हैं, और कितना अपने जो भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जो भी है, क्या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ में आपकी क्या अवेयरनेस है। तो कहीं ना कहीं गॉसिप और सस्पिशन का आप
आपके ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट हो रहा है, या तो ये आपकी ऑनगोइंग एनर्जी है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस वीक में, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में आप चेंज लाकर देखिए। वो कनेक्शन में थोड़ा सा प्यार भरिए, थोड़ा सा केयर भरिए। शायद उस वजह से आप अपने इस सस्पिशियस एनर्जी से बाहर निकल पाए। आपको अपने कनेक्शन में चेंज लाने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको कंफर्म कर रहा है कि आपका कनेक्शन लॉयल कनेक्शन है। डाउट मत रखिए, आपका प्यार लॉयल है आपकी तरफ। गॉसिप से बाहर आइए, उस सस्पिशन से बाहर आइए, अपने में चेंज लाइए। पॉक्यूपाइन स्पिरिट आपसे कह रही है टाइम फॉर बिगनर माइंड। फ्रेश सोचना शुरू कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए। आपकी देखिए सारे कार्ड्स कितने सिंक्रोनाइज्ड हैं, जो आपको बार बार एक ही मैसेज कंफर्म कर रहे हैं कि प्लीज़ जिस भी चीज़ पर आपको सस्पिशन है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, और आप अपने हर पर्सपेक्टिव में एक नई चीज़ देखेंगे, एक नई एनर्जी देखेंगे, और ऑटोमेटिकली आप उस सस्पिशियस एनर्जी से बाहर अपने आप को ला पाएंगे। आपके लिए एक कार्ड आया है मेमोरीज़ का। यहाँ पर ये मेमोरीज़ का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास जितनी भी मेमोरीज़ हैं किसी लव्ड वन की जो अब आपके साथ नहीं है, वो आपके लिए ट्रेजर है। उनकी जो विजडम थी, उनकी जो बातें थी जो आपके साथ उन्होंने करी हैं, उसको यूज़ करने का टाइम है, उसको समझने का टाइम है। ये अवेयरनेस जो है ये आपके लिए इसी चीज़ के लिए आ रहा है कि उस विजडम को यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार सोचिए अगर वो होते तो वो कैसे करते, उनकी क्या विजडम होती, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के, उनको याद करके अपने डिसीजंस लीजिए। लाइफ में रिलेशनशिप्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो अगर आपसे जो भी ज़्यादा क्लोज था उनके बारे में सोच के कीजिए, शायद आपको आंसर्स मिलेंगे। आप चाहें तो एक कैंडल लाइट करके उनके नाम की मेडिटेशन कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करें और आपको गाइड करें। हमारे एंसेस्टर्स हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमें गाइड करते हैं, तो आप उनसे मेडिटेशन उनके नाम की करके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके पास एंजल्स का, जो आपसे कह रहे हैं कि आपके चक्रास की क्लेंजिंग होना ज़रूरी है, बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी जानते हैं एंजल्स के बारे में, आप एक कैंडल लाइट कर सकते हैं और आर्क एंजल मेटाट्रॉन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कार्ड उनका आया है, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने चक्रास को क्लीन कर सकूं, बैलेंस कर सकूं। और आप कोई भी 7 चक्रा मेडिटेशन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की मेडिटेशन को प्ले कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो से आपके पास मैसेजेस हैं एम्प्रेस का। सो इस वीक में कुछ लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ लोगों को इस वीक में अबंडेंस आपको फील हो सकती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी डाइट, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जा सकते हैं। सेल्फ़ केयर भी यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस वीक में आप अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन कोई बिगिन करें या कोई सैलून विज़िट करें जहाँ पे आप अपनी सेल्फ़ केयर करवाएं। ऑल्सो इस वीक में अगर आप अपने पैशन से, अपनी हॉबी से कनेक्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छा उसके रिज़ल्ट फील होंगे। सन में बैठना आपके लिए इस वीक में अच्छा रहेगा। आप सन गॉड को भी प्रे कर सकते हैं कि वो आप अपनी लाइट उस जगह, उस एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में भेजें जहां आपको डार्कनेस फील हो रही है। अगर वो खुद की आपकी अपनी नेगेटिविटी है तो भी आप सन गॉड को प्रे कर सकते हैं कि उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में आपको हेल्प करें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो हेल्थ डेफिनेटली इस वीक आपकी प्रायोरिटी रहेगी। आप हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे और उसको प्रायोरिटी बनाएंगे। आप माइंडफुल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जिनका रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर सन का कार्ड है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये।
जो कह रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकती है, या बच्चों से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस वीक आप अपने सारे बैरियर्स को ब्रेक करके एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप का दोबारा से एक नया, जिसे कहते हैं ना एक जन्म होता है, वो हो आपकी लाइफ में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ों का आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो रास्ते नज़र आते हुए इस वीक में नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी सिर्फ एक वीक की नहीं होगी, ये आगे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि सन की एनर्जी है इसमें। सो ये कंटिन्यू करने वाली है आगे भी आपकी लाइफ में। द हायरोफेंट का कार्ड है। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं या तो कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी आपके घर में हो सकती है, या आप ऐसे किसी काउंसलर को मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ में डायरेक्शन दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स को हो सकता है ऐसे कोई टीचर हो, मेंटोर हो, जो उनको सही गाइडेंस दे, सही रास्ता दिखाएं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो, ये भी नज़र आ रहा है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं किसी की लाइफ में, और कोई एक नया स्टेप लेने वाला है आगे अपनी लाइफ में। कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई न्यू जॉब मिल सकती है, और कोई क्यूरोसिटी की वजह से भी हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे इस वीक में। चार्म्स के साथ क्या मैसेज है? अगेन चक्रा मेडिटेशन, जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे यहाँ कह रहे हैं। फेदर्स है तो ये एंजल्स की एनर्जी है, कृष्णा जी की एनर्जी है। सो उनसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। सो हो सकता है इस वीक में आपको फेदर ज़्यादा नज़र आए। सो समझिए कि एंजल्स आपके आसपास हैं। लव की एनर्जी है। सो अपने लाइफ में लव को दोबारा आने दीजिए। अपने दिल से हर एक उस नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। किसी को दोबारा से आप अपनी लाइफ में, अपनी, जिसे कहते हैं ना ये मेरे दिल की रानी है, लाइक उस टाइप से आप दोबारा से शायद इस चीज़ को वेलकम कर पाएंगे, इस एनर्जी को। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ग्रुप 3।